तो गाइज दिस इज सचिन पटेल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले 3-4 मंथ के आसपास से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका रीज़न था कि मैं IPS RRB प्रिपरेशन में लगा हुआ था। और अब मैंने RRB PO और RRB क्लर्क के एग्ज़ाम दिए हैं। सभी लोग कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि कट ऑफ के बारे में मैंने मेंटर से जितने से भी संपर्क किया है और कोचिंग वाले टीचर से भी देखा है, जैसे उनकी वीडियो से ऑब्जर्व मैंने यही किया है कि कट ऑफ 55 जिसके मार्क्स हैं तो उसको तो मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। क्योंकि सभी ऐसा करे कि सर कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, भैया कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो हम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने यही कहा कि मेंस की प्रिपरेशन तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपके 45 भी आते हैं तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिएगा, 50 आते हैं तो भी प्रिपरेशन कीजिए मेंस का। जिसके 60 प्लस है ऐसे बोर्ड 60 प्लस जाएगा, प्री का रिजल्ट वो तो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है यहाँ पे, जिसके 45 अटैम्प्ट है उसके भी 55 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि क्वांट का डिफ़िकल्टी लेवल हाई था और मैंने भी मैं अपने खुद के मार्क्स बताता हूँ आपके कि मैंने 21 तो रीजनिंग में आए अटैम्प्ट और 26 मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हैं। और बता रहे क्वांट का कुछ डिफ़िकल्टी लेवल हाई था तो इसलिए मेरे 47 अटैम्प्ट हैं, 100% एक्यूरेसी है। तो मेरा भी चांस है। मैं भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं उसी दिन से मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तब मैं प्री का मैं पेपर देकर आया, तब मेरे को लगा था एक बार कि शायद मेरा नहीं होगा। लेकिन मैंने जब देखा सभी ने यही सजेस्ट किया कि मेंस की आप प्रिपरेशन कीजिएगा मेंस और आपका हो सकता है। क्योंकि 100% एक्यूरेसी है, 47 मार्क्स हैं, अटैम्प्ट हैं तो 47 अटैम्प्ट बहुत हैं। 55 अटैम्प्ट हैं उनके तो आराम से मेंस की प्रिपरेशन कीजिएगा। और आप यदि मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हो तो भी आपको क्या दिक्कत है, आगे बहुत से एग्जाम लगे हुए हैं, सभी के मेंस आगे आएंगे। IPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी आगे मेंस आएंगे। तो आप मेंस की तो प्रिपरेशन कर लीजिए और प्री की आप मॉक लगा लीजिए। जैसे शायद आप IPS क्लर्क की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके भी लगा लीजिए मॉक, और आप प्रिपरेशन कर सकते हो, 1-2 घंटा दे सकते हो उसको। लेकिन ज़्यादा टाइम आप मेंस को दीजिएगा। और क्योंकि मेंस बिना पढ़े नहीं होगा। प्री तो आप निकाल सकते हो, आप प्री को पढ़कर मेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप होता है। और आप मेंस की प्रिपरेशन कर लीजिए स्टार्ट। मैंने भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मैं जैसे करंट अफेयर और कंप्यूटर पे भी फोकस किया है। मैंने तो करंट अफेयर पिछले 5-6 महीने से कर रहा हूँ। आप यदि करंट अफेयर अब भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो करंट अफेयर को ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि करंट अफेयर 40 मार्क्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तो मेंस में तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स बहुत बेनिफिट हो सकता है आपके एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई करने में। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और करंट अफेयर अब भी आप नहीं कर रहे हो तो अब तो आपको PDF मंथली PDF से ही पढ़ना होगा, क्योंकि आप तो टाइम बचा ही नहीं है यदि आपने करंट अफेयर को पहले नहीं पढ़ा है तो। और इसके सोर्स के बारे में तो कोई कह रहा है कि जैसे गाइड ली हुआ है PDF उसके भी अच्छे होते हैं। अफेयर्स क्लाउड से ले सकते हो, अड्डा से ले सकते हो, और बैंकर्स भी है, अनअकैडमी कहीं से भी ले सकते हो। मैं जैसे मेरे को सोर्स कौन सा अच्छा लगा मेरे को, तो मैं तो अड्डा 24/7 से ही कर रहा हूँ। लेकिन आप कहीं जैसे अभिजीत सर हैं इस पर बैंकर्स पेपर उससे भी पढ़ सकते हो। मैं आशीष गौतम सर से पढ़ता हूँ अड्डा पर करंट अफेयर आप कहीं से पढ़ सकते हैं। और मैं मैथ्स और रीजनिंग मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी। इस पर पुनीत सर रीजनिंग और अरुण सर मैथ। आप एक बार कंटेंट देखो, आप भाई सब कंटेंट देखो एक बार, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। और मेंस में ऐसा ही पेपर आता है, कुछ इसी हिसाब का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन विशाल सर हैं इसी चैनल पर बैंकर्स वे अनअकैडमी पर, इसी से विशाल सर से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप DI और पजल को जितना कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि DI और पजल का वेटेज ही ज़्यादा होता है मेंस के एग्ज़ाम। और आप DI पजल कर लेते तो IPS PO SBI PO के मेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्री एग्ज़ाम में, यदि आप DI और पजल पर अपने सबसे मजबूती बना लेते हो तो। इसलिए आप पजल DI पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और कंप्यूटर को भी आप ऐसे मत करिए, क्योंकि कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। और आपको पता है मेंस में तो 1-1 मार्क्स की बहुत अधिक कीमत होती है। बच्चे 2-2 नंबर से रहे हैं, 2-2 मार्क्स भी रहे हैं। तो इसलिए आप, और जिन्होंने करंट अफेयर को और कंप्यूटर को और इंग्लिश को थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो उनके एग्ज़ाम से रहे भी हैं। उनके जैसे आप जैसे बिलीव नहीं करोगे, उनके जैसे रीजनिंग और क्वांट में तो उनके 40 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर की वजह से वो ओवरऑल का टॉप में रह गए हैं। तो फिर एंड उस टाइम आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि काश मैं कर लेता। तो काश वाला शब्द नहीं होना चाहिए। और आपको करंट अफेयर और कंप्यूटर को साथ साथ अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप PDF से करो अब, जैसे आपने पहले नहीं किया तो। और सोर्स की तो आप कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब सभी टीचर्स बेस्ट हैं। मैं तो यही कहूँगा जैसे जिसकी ट्यूनिंग जिस टीचर से बैठती है वहीं से पढ़ेगा। जैसे मेरी ट्यूनिंग अब यहाँ पर बैठ रही है, वहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। करंट कहीं और से कर रहा हूँ, इंग्लिश और ये मैथ रीजनिंग यहाँ से कर रहा हूँ अनअकैडमी से। तो आप भी जहाँ से सोर्स है वहीं से पढ़ो। और
तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचो मत, आप अब मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। मेंस आगे भी काम आएगा। जैसे आपने प्रिपरेशन कर ली तो प्रिपरेशन कोई व्यर्थ थोड़ी जाती है, प्रिपरेशन आप एक बार कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे काम आएगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली आप 45 पे भी 100% एक्यूरेसी में हो सकता है, सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो वैकेंसी थोड़ी कम है, जैसे हर स्टेट में जैसे बैंकों ने आपकी वैकेंसी कम डाली इसमें आरआरबी में, तो उस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, नहीं तो 45 प्लस में होगा सिलेक्शन, देख लेना आप। मैंने क्या कहा है कि, और सभी बोल रहे हैं, सभी टीचर्स बोल रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन तो कर दीजिए आप। तो गाइज, और आपका रिजल्ट 25 अगस्त के आसपास आने वाला है, और मेरा भी आएगा, और मैं भी रिजल्ट अपना शेयर करूंगा, और मैं अपने मार्क्स भी शेयर करूंगा। मेरे अटैम्प्ट 47 अटैम्प्ट थे, और मार्क्स कितने होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़े हैं या घटे हैं, वो मैं अपना सारा एनालिसिस शेयर करूंगा। तो आप चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए, मैं अपने मार्क्स भी शेयर करूँगा, और भी जानकारी जो भी है उनको बताऊँगा। आगे भी जुड़े रहिए बैंकिंग एग्ज़ाम से जुड़ी हुई खबरों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।